बाद हम देखेंगे इसमें ड्रॉप डाउन। ठीक है, ये वाली चीज़। तो ड्रॉप डाउन किसी भी वेबसाइट में आपको फैसिलिटेट करता है कि भाई अगर आपके पास एरिया लिमिटेड है ना। आवाज़ क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ऑडियो चेक कर लीजिएगा, पता चला वीडियो में फिर ऑडियो रिकॉर्ड ना हो। यस सर, क्लियर है। जी। तो जैसे लेट्स से एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अगर हम लोग वर्जन्स देखते हैं, सो मेनी वर्जन्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम लोग इनको वन वर्जन यहाँ पर डिफाइन करें तो काफ़ी क्लटर हो जाएगा हमारा नेविगेशन। तो ड्रॉप डाउन क्या फैसिलिटेट कर रहा है कि भाई जितने वर्जन है वो एक वर्जन कैटेगरी के अंडर में डाल दिया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि फ्लिपकार्ट आप देखते हैं, सो फ्लिपकार्ट में ये हमारी मेजर कैटेगरी जिनमें फ्लिपकार्ट बेसिकली डील करता है, ग्रॉसरी, मोबाइल्स, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड फर्नीचर, है ना। अब इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वाइड रेंजेस हैं। तो इन्होंने क्या करा, उन सबको इस तरह से डिफाइन कर दिया है यहाँ पर कि भाई आप यूज़र यहाँ आएगा और उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर में सब कैटेगरीज को फाइंड आउट करेगा। अब अगर ये सब चीज़ यहाँ डालने लग जाए तो यहाँ पर एक एक्सपीरियंस ख़राब होगा। लाइक जैसे कि अमेज़ॉन क्या करता है, उसे काफ़ी कुछ भर दिया यहीं पर। ठीक है, तो उसको इनको ना क्लब कर देना चाहिए कहीं पर, या फिर इनको अलग ले बार्स वगैरह बना दिया जाए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑल है, फ्रेश, मिनी टीबीबीसी में है, सेल भी यहीं पर हो रहा है, टुडेज डील। तो काफ़ी क्लटर है इसके अंदर, नीट एंड क्लीन नेविगेशन नहीं है अपना। चलिए तो समझते हैं इसको। तो ये रहेगा हमारा ड्रॉप डाउन का टॉपिक। और आज हो गई 29, तो राइट क्लिक हेयर, 29, 12, 23, और यहाँ से हम बनाएंगे BS5। यार ये लाइट बंद करो और सेकंड लास्ट स्विच ऑन करो। हाँ, थैंक यू। BS5 ड्रॉप डाउन एक्सटेंशन डॉट HTML। तो यहाँ ये अपनी, और यहाँ से हम जो हमारा बेस कोड रहता है उसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर कॉल कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो लेटेस्ट अभी 5.3.2 चल रहा है। और अगर आप यहाँ नोटिस करें मेन पेज पर आके तो आप देखेंगे यहाँ पर ये अपना लेटेस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, चलिए तो ये हम लोगों ने किया इंटीग्रेट। अब हमें यहाँ पर एक बनाना है ड्रॉप डाउन। तो वैसे तो नैब बार के अंदर होता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ड्रॉप डाउन दिखा देता हूँ किस तरह से बेसिकली काम करता है। तो लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल। इसमें हम लोग बनाएंगे डॉट ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के अंदर अपना एक बटन रहता है। ठीक है, इसको आप यहाँ से क्लोज कर लेंगे, इसमें मेंशन कर देंगे ड्रॉप डाउन। तो ए टैग पे भी एप्लीकेबल है, बटन टैग के ऊपर भी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर मैं लिखा बटन, यहाँ पर HREF अगर आपके पास कोई है तो लगाइएगा। फिलहाल यहाँ मुझे HREF की ज़रूरत नहीं है। क्लास हमें यहाँ पर डिफाइन कर देना है। डी ब्लॉक की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसको हटाओ। यहाँ हम लोग लिखेंगे ड्रॉप डाउन टॉगल, और यहाँ पर लोग क्लास डिफाइन कर देंगे बटन, बटन जो भी आप बनाना चाह रहे हो, PRIMARY, बटन प्राइमरी। एंड ड्रॉप डाउन क्या लिखा हमने, टॉगल। अब यहाँ पर एक आईडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आईडी की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा दो। और यहाँ पर रोल लिखा हुआ है, इसकी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसको हटा दो। यहाँ पर लोग क्या लिखेंगे, डेटा BS, और क्या लिखेंगे, टॉगल। तो मतलब क्या हुआ, डेटा बूटस्ट्रैप टॉगल। हम बूटस्ट्रैप का क्या डेटा टॉगल कर रहे हैं, तो हमें इसका नेम देना पड़ेगा। क्या लिख देंगे यहाँ पर, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन। जब आप ड्रॉप डाउन लगा रहे हो तो आप अपनी डे 1 की क्लास याद करो, मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप डाउन, टूल टिप, पॉप ओवर, ये सारे के सारे आपके poppers.js से चलते हैं। तो हमने नीचे क्या लगाया अभी, बंडल डॉट मिन डॉट जेएस। बंडल है तो मतलब कि दोनों चीज़ें एक ही में है। ठीक है, बंडल अगर लिखा हुआ है इट मीन्स कि दोनों ही आपकी जेएस एक ही में अवेलेबल है, आपको अलग से कोई जेएस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर सिर्फ लिखा था बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट जेएस, विच मीन्स कि आपको पॉपर लगाना पड़ता फिर अलग से। यानी कि अगर आप यहाँ देखें ऑनलाइन आके, तो यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से। ड्रॉप डाउन फॉर डिस्प्लेइंग एंड पोजिशनिंग ऑल्सो रिक्वायर्स पॉपर
एंड टूल टिप पॉप ओवर फॉर डिस्प्लेइंग एंड पोजिशनिंग पॉपर। तो जब हम लोग यहाँ से इसको लगाते हैं ना, तो देखो हमारे पास चॉइस होती है कि भाई अगर आपको पॉपर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो पॉपर छोड़ के आप सिंपल ये लगा दो। बट इसको कॉपी करने का बेनिफिट क्या होता है, इसमें आपका पॉपर और आपकी बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट दोनों ही चीज़ें एक ही जगह आ जाती है, विच मीन्स इसको हम बोलते हैं बंडल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अपने अंदर कैरी करता है। लेकिन बंडल अवॉइड करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वेबसाइट में कहीं पर भी ड्रॉप डाउन नहीं है तो नेसेसरी आप लोडिंग टाइम ना बढ़ाएं अपना। ठीक है, तो जब ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपल ये लगाओ, और ज़रूरत है तो फिर आप इसको लगाओ। ठीक है, या फिर आप दोनों को अलग अलग भी लगा सकते हो, चॉइस है। पर ध्यान रखना जेएस में क्या क्या चलता है। जैसे अलर्ट अगर आप बना रहे हैं, बटन अगर हम लोग बना रहे हैं, क्राउजल अगर हम लोग बना रहे हैं, कलेप्सिबल अगर हम लोग बना रहे हैं, ड्रॉप डाउन को छोड़ दीजिए क्योंकि इसको लिए पॉपर चाहिए आपको। मॉडल्स, नैबार, नैब्स ऑफ कैनवस, स्क्रॉल स्पाई, टोस्ट एंड टूल टिप एंड पॉप ओवर्स। तो तीन चीज़ों के लिए पॉपर चाहिए होती है बस। पॉपर क्या है कि मतलब जो स्क्रीन पर पॉप होके निकले। जैसे ड्रॉप डाउन में जब माउस आता है तो पॉप होता है और ये नीचे खुल जाता है, ये होता है पॉप, इसलिए इसका नाम है पॉपर। ठीक है, जैसे आप मॉडल अगर खोले तो वो क्या होता है, पॉप होता है स्क्रीन के ऊपर जो निकल के आ जाए कि भाई यहाँ पर कुछ था नहीं, लेकिन जैसे मैंने क्लिक किया कुछ निकल के आ गया वहाँ से, इसको बोलते हैं पॉपर। हाँ, तो चलिए हमने यहाँ पर बनाया अपना बटन प्राइमरी, ड्रॉप डाउन टॉगल ये अपनी क्लास है, डेटा बीएस टॉगल में हम लोग क्या लिख रहे हैं, ड्रॉप डाउन। अब ये ड्रॉप डाउन इसको हैंडल करेगा। ठीक है, इसमें हमने क्या नाम दिया, ड्रॉप डाउन क्लास का नेम। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपेंड कर लेंगे, और इसके बाद ये जो अपना ड्रॉप डाउन बटन है यहाँ पर हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे कुछ ULLI का काम। ऊपर जाओ, गलत जगह एंटर हो गया यहाँ, तो यहाँ लिख दीजिए जैसे कि UL। ठीक है, UL हम लोग क्या लिख देंगे, क्लास, यहाँ लिखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू, हम लोग क्या लिखेंगे, LI में हम लोग लिखेंगे ए टैग में यहाँ पर लगा देंगे हैश, और क्लास क्या लिख देंगे यहाँ पर, ड्रॉप डाउन आइटम, और यहाँ पर जाके आप लिख देंगे जैसे कि लिंक 1, कॉपी पेस्ट मल्टीपल टाइम, इसको हम लोग लिख देते हैं लाइक 1 2 3 एंड 4। इतना आपने डिफाइन करना है, राइट क्लिक करना है, लाइव सर्वर में आना है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ड्रॉप डाउन तैयार। तो ए टैग हमने क्या लिखा, यहाँ पर गलत लगी, ड्रॉप आइटम हो गया, ड्रॉप डाउन लिखना है, इसलिए वो सही से नहीं आ रहा है। बन गया ड्रॉप डाउन। तो क्या सीधा सा सिस्टम है, मेन डिव ड्रॉप डाउन, उसके अंदर एक बटन में हमें ध्यान रखना है इसका मेन रोल है, और ये क्लास। टॉगल मतलब कि इसी पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, इसी पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, लाइक जैसे इलेक्ट्रिक स्विच उसी से ऑन उसी से ऑफ, तो सेम यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन जो है वो इसी पर क्लिक करके खुलेगा, इसी पर क्लिक करके बंद होगा। ठीक है, इस तरह से तो ट्राई करके देखना है इसको। अब अगर जैसे मान लो को ड्रॉप डाउन में कहीं पर डिवाइडर डालना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, तो यहाँ जाके लिख दिया बेसिक ड्रॉप डाउन, और इस पूरे पार्ट को अपन कॉपी करेंगे, फिर से पेस्ट कर लेंगे, और इसको लोग नेम दे देते हैं ड्रॉप डाउन आपका विद डिवाइडर। तो जनरली जब लोग नैबार अपना बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्रॉप डाउन लग के आता है उसमें डिवाइडर आपको दिखता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे मुझे इन दोनों के बीच में डिवाइडर डालना है, तो हमने यहाँ पे लिखा LI में हमने क्या डाला, HR में हमने क्या डाला, ड्रॉप डाउन डिवाइडर। और अभी जब हम इसको यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको इसमें लाइन दिखाई देगी इस तरह से। तो जैसे आप लोग फोटोशॉप चलाते हैं, फोटोशॉप मेन्यू जब आप खोलते हैं उसमें लाइनें होती हैं बीच में, कैटेगराइज कर देते हैं वो लोग। अभी दिख जाएगा आपको, देखना। या देखो जैसे हम लोग यहाँ देखें अगर तो दिखाई दे रही है लाइन, दिस इज कॉल्ड ड्रॉप डाउन डिवाइडर। ठीक है,
इस तरह से जनरली जहाँ भी आप कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो उसके अंदर आपको दिख जाती है। जैसे ये पूरा ओपन से रिलेटेड है, ये पूरा क्लोज से रिलेटेड है, ये पूरा एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, ये पूरा सर्च से रिलेटेड है, ये ऑटोमेशन से रिलेटेड है। तो ये कैटेगरी है बनी हुई। ये अंडू रिड्यू से रिलेटेड है, ये फेडिंग से रिलेटेड, कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड पूरी कैटेगरी है। तो ये कैटेगरी दिखाते हैं कि एक कैटेगरी है ये, ठीक है, जो कि एक फैमिली का नेचर रखती है सारी चीज़ें। समझ गए ना ड्रॉप डाउन डिवाइडर कहाँ लगाना है। तो जैसे मान लो कि मैंने कोई कैटेगरी बनाई एग्जांपल के लिए ई कॉमर्स के अंदर, है ना, अपैरल्स, तो अपैरल्स का पूरा एक सेक्शन हो जाएगा, देन उसके अंदर नेक्स्ट कैटेगरी अपनी क्या है उसके लगा के डाल दो, ठीक है। चलो ये हो गया अपना एक पार्ट। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर देखेंगे ड्रॉप डाउन में हेडर। ठीक है, तो हेडर ट्राई करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ LI और यहाँ पर इस LI को करेंगे क्लोज और यहाँ लिख देते हैं हम लोग एक हेडिंग लाइक H5 और यहाँ जगह में लिखेंगे क्लास। क्लास में क्या लिख देंगे, ड्रॉप डाउन डैश हेडर और इस पर कुछ डाल दो, ड्रॉप डाउन हेडर 1 और ये हो जाएगा अपना सॉरी ड्रॉप डाउन हेडर 2। ठीक है, तो यूजर को पता रहेगा ये कैटेगरी किसको बिलोंग कर रहा है, अगर उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हो उस केस में। तो इसके लिए आई थिंक अमेजोन बेस्ट एग्जांपल रहेगा। मैं अगर आपको यहाँ कुछ दिखाऊँ ऑल कैटेगरी आगे, तो क्या लिखा रहा है, ट्रेंडिंग, देन ये कैटेगरी खत्म हो गई, फिर ड्रॉप डाउन के बाद में फिर से एक्सप्लेन किया हुआ एक हेडिंग डाल के, देन अगेन एक हेडिंग है, देन अगेन एक हेडिंग है। समझ आ रहा है लाइव एग्जांपल? ठीक है, तो मैं आपको जो जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं वो मैं आपको लाइव इसलिए दिखाते जा रहा हूँ कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे किसको कहाँ यूज़ करना है अपने को। चलिए, तो क्लास का नाम ध्यान रखेंगे ड्रॉप डाउन हेडर, डिवाइडर के लिए ड्रॉप डाउन डिवाइडर, ठीक है, मेन्यू के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू, आइटम के लिए ड्रॉप डाउन आइटम, मेन ड्रॉप डाउन के लिए ड्रॉप डाउन क्लास। मतलब अगर आप टॉपिक वाइज समझो तो बड़ा सिंप्लीफाई तरीके से है, ज़्यादा कोई कंफ्यूजिंग है नहीं इसके अंदर। अब इसके अंदर डिसेबल और एक्टिव आइटम अगर आपने बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे, डिसेबल एंड आइटम्स। तो जिस पर आपने डिसेबल करना है तो वहाँ जगह हम लेके क्लास लगा देंगे क्या, डिसेबल्ड की, ठीक है। तो जैसे मैं इसको डिसेबल करके दिखाता हूँ और इसको मुझे एक्टिव दिखाना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्टिव ए, लेकिन स्मॉल में। तो हमें यहाँ पता चलना चाहिए इसका डिफरेंस। देखो ये डेड होगी क्लास, ये एक्टिव आ रही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये भी हम लोग करा सकते हैं। अब ड्रॉप डाउन की पोजीशन, तो मान लो कि आपका भी पेज के नीचे स्पेस है तो आपका ड्रॉप डाउन सही है, बट हो सकता है कि आपका ड्रॉप डाउन बिल्कुल यहाँ पर आ रहा हो, तो डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए ना, ठीक है। या जैसे हम लोग बिल्कुल एंड में, ठीक है, तो जगह नहीं मेरे पास आगे खोलने के लिए, तो आप लेफ्ट में, जैसे अगर अमेजोन का अगर आप देखो यहाँ से, तो वैसे तो ये ऑफ कैनवास से बाहर से खुल के आ रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे एग्जांपल समझें यहाँ पर, अब आप यहाँ मैकेनिज्म समझो कि भाई ड्रॉप डाउन जब खुल रहा है तो हमें ये पता चला है भाई आगे जगह नहीं, तो वो इधर की तरफ आ गया, और जैसे इंग्लिश वगैरह में जाओगे तो वो देखो आगे की तरफ खुल रहा है, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन के अंदर पोजीशन। तो चलो अब जरा इसको हैंडल करके देखते हैं। क्लिक हियर, कॉपी, इसको हम बोलेंगे ड्रॉप डाउन पोजीशन, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको नेम दे देता हूँ लाइक ड्रॉप एंड, मैंने अपने मेन्यू को ये नेम दिया। मैं ये चाहता हूँ कि जो एरो भी नीचे वो आगे की तरफ बना हुआ है ऐसे, इसका डायरेक्शन राइट हैंड साइड पर हो जाए। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पर डिव में जो क्लास है हमारी, यहाँ पर लिखा है ड्रॉप डाउन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ड्रॉप एंड, चेंज हो गया। अब आगे से खुल के आएगा, पहले कहाँ खुल रहा था, नीचे, अब उसके फ्रंट में।
इस तरह से, ड्रॉप स्टार्ट करेंगे तो साइड तो लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है, तो लेफ्ट में आ जाएगा। ये देखो, इधर आ गया, इधर क्लिक करेंगे तो इधर आएगा। ऐसे हम ना इसमें थोड़ा सा बीच में गैप बना लो, इसको दे देता हूँ ड्रॉप डाउन पोजीशन ड्रॉप एट, और इसको हम नेम दे देते हैं ड्रॉप डाउन पोजीशन ड्रॉप स्टार। ठीक है जी, ऐसे सही रहेगा समझने में। ऐसे आप ड्रॉप अप कर सकते हो, ये ऊपर खुले, देखो एरो चेंज हो गया, और ड्रॉप डाउन तो बाय डिफॉल्ट नीचे होता ही है अपना, ठीक है, तो उसके लिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हो। बाकी ग्रुप बटन के अंदर अगर हमने बनाया तो कहीं हमने ग्रुप बटन किया होगा लास्ट, इसमें ड्रॉप डाउन कराया भी होगा शायद, या नहीं कराया था, नहीं करा था, छूट गया होगा वैसे। तो कोई नहीं, यहाँ से बटन ग्रुप उठा लो, ये लिस्ट ग्रुप है, नहीं तो लिस्ट ग्रुप है, बटन ग्रुप नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं है बटन ग्रुप, 22 तारीख को लार्ज बटन ग्रुप, नहीं करा दिया मैंने इसमें, ये देख लो ड्रॉप डाउन, ये मैंने इसमें करा दिया आपको, ये देखो। कोशिश तो यही रहती है कि एक ही टॉपिक में सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो बूटस्ट्रैप ना बहुत अच्छे से मन लगा के सीखो, क्योंकि ये आपका ना काम इतना आसान कर देती है कि अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो कोई वेबसाइट बहुत इजीली बना सकते हो उसकी हेल्प से। बस आपको पता होना चाहिए किसको कहाँ लगाना है। और प्रॉपर्टी देखो आपकी सारी ऑनलाइन, एक बार आपकी प्रैक्टिस में निकल जाएंगी ना तो सब कॉपी पेस्ट है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको ना एक बार लिख के चलाने की जरूरत है, जैसे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपके ना नॉलेज में आ जाएगी, अच्छा ये चीज़ होती है, या अगर मुझे राइट लेफ्ट करना है तो आपको पता रहेगा। अब खाली आपको ड्रॉप डाउन में बता दूँ, ड्रॉप डाउन लगा लो, अब जैसे पोजीशन आ गया, ठीक है, तो आप कभी एक्सप्लोर ही ना करो वहाँ जाकर, तो आपको पता नहीं होगा, परेशान रहोगे। तो इसलिए सारी प्रॉपर्टीज हाथ से निकलने के बाद ज़रूरी है। एक बार निकल जाएगी आपके नॉलेज में, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि भी लेफ्ट राइट हो सकता है कि नहीं हो सकता, नीचे ऊपर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, है ना। इसलिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें। नहीं तो मैं तो इसको आपको कॉपी पेस्ट करके सिखा दूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि जैसे इंटरव्यू में आप बैठो कि ड्रॉप डाउन में कौन कौन सी क्लास होती हैं, कोई ड्रॉप डाउन होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, ड्रॉप डाउन आइटम होता है ना। तो ये चीज़ें आपकी नॉलेज में रहना ज़रूरी है कि किसकी हेल्प से बेसिकली क्या काम होता है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन समझेंगे इसके अंदर हम लोग, इसको बंद कर दो। ये था हमारा ड्रॉप डाउन आज का टॉपिक। हम लोग देखेंगे सर कलेप्सिबल, इसको यहाँ से जाइए BS5, कोलैप्स यानी कि कोई चीज़ जिसमें क्लिक करो तो खुल जाए और वापस क्लिक करो तो बंद हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा समझो कि जैसे कि ये मेरा फोल्डर है, मैंने इसको क्लिक किया तो कलेप्स हो गया, क्लिक किया तो एक्सपेंड हो गया, दिस इज कॉल्ड कलेप्सिबल। तो ये आपको बने बनाए मिल जाते हैं इसके अंदर। चलिए, तो एक बार मैं आपको पहले इसका लाइव डेमो दिखा देता हूँ क्या होता है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप जाएंगे तो ड्रॉप डाउन से पहले ही मिल जाएगा आपको। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर लिंक विद HREF यानी कि टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं, बटन के ऊपर भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। हमने जैसे क्लिक किया, देखो कुछ खुला, ठीक है। अब दोनों पे सेम ही काम हो रहा था, एक हमें बता रहा है कि A टैग के ऊपर, दूसरा में बता रहा है बटन टैग के ऊपर। हाँ, तो मतलब बटन पे लगाना चाहो बटन पे भी पॉसिबल है, A टैग पे लगाना चाहो A टैग पे भी पॉसिबल है। तो ये बेसिकली फंक्शन कैसे करता है उसका मैकेनिज्म आप ज़रा समझो यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ जगह डिफाइन कर देंगे एक हेडिंग बेसिक,
रिसीव कोलैप्सिबल। तो एक यहाँ पर क्लास बना लेंगे डॉट, या एक बटन बना लो सिंपल, बटन पे लिखेंगे क्लास, ठीक है, और उसमें मुझे क्लास लगा देते हैं, चलिए लिख दो बटन, बटन प्राइमरी, तो ये तो हो गया अपना बटन। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेटा डैश बी एस टॉगल, तो टॉगल में क्या आ जाएगा, कलेप्स, ठीक है, डेटा बी एस टारगेट, तो यहाँ पर हम लोग अपनी आईडी कॉल कर लेंगे लाइक डैम, और इस पर आप अपना कुछ मैसेज लिख दो, कलेप्सिबल। इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे, यहाँ पर एक डिव बना लेंगे, डिव में हम लोग यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे क्लास, क्लासेस कलेप्स एंड आईडी ऊपर क्या डिफाइन की थी, तो यहाँ डाल दो, यहाँ पर कुछ लिख दो लॉरम इप्सम, सॉरी, और इसको ज़रा चला के देखो क्या ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप यूज़ में ला सकते हो कोलैप्सिबल को। अब ए टैग के ऊपर अगर ट्राई करना हो तो कैसे काम करेगा, तो बटन को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ए टैग के साथ, ये हमने ए टैग कर दिया। तो इसमें डेटा बी एस टॉगल टारगेट को मैं इसमें से हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ए टैग में क्या आता है, एच आर ई एफ, तो यहाँ पर लिख देंगे आप हैश डेमो। तो जहाँ हम लोग लिख रहे थे डेटा बी एस टारगेट, तो यहाँ पर एच आर ई एफ में उसको कॉल कर दोगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। रिलोड करेंगे, ठीक है, अभी आईडी दोनों की सेम है तो इसलिए दोनों एक साथ ट्रिगर हो रहे हैं, आप इसको कर देंगे डेमो 1, दिस वन डेमो 2, तो यहाँ डेमो 2, यहाँ डेमो, ये बटन में सर ऊपर वाला बटन है ना सर, हाँ नीचे वाला ए एच आर ई एफ, ठीक है। तो ऐसे आप इसको रन करा सकते हो, कोलैप्सिबल विद एंकर टैग, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको काम में लेकर आओगे। तो कोलैप्सिबल की फैमिली में ना ये भी आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊं, अकॉर्डियन, ये भी कोलैप्सिबल का ही पार्ट है, जिसको हम लोगों ने ई कॉमर्स एग्जाम्पल में यूज़ किया, लाइक मैंने क्लिक किया इस तरह से काम किया, ठीक है, हाँ एफ ए क्यू वगैरह, या फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो हम लोग देखते हैं जनरली, जैसे फ्लिपकार्ट में अगर आप आओगे, कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लोगे तो राइट हैंड साइड पर हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो वैसे उन्होंने मॉडल्स का चेंज कर दिया, पहले एफ ए क्यूज इसके अंदर रहते, ये सारे ना कैटेगरी होती थी, तो ये से मैं इसको क्लिक करूँ तो ये खुल जाएगा, डायमेंशन क्लिक करूँ तो ये खुल जाएगा, वारंटी क्लिक करूँ तो ये खुल जाएगा, इस तरह से पहले इन्होंने बनाया था। अब ये डिज़ाइन में चेंजेस आ गए इनके थोड़े, तो शायद जैसे अमेजोन में हमें मिल जाए, कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लो यहाँ से, ये देखो लगाना इसमें, दिस इज कॉल्ड कोलैप्सिबल, ठीक है, ये अकॉर्डिंग से बना हुआ है। तो ट्राई करके देख लेते हैं। तो इस फाइल को करेंगे क्लोज और बना लेंगे BS5 अकॉर्डियन, एंड एंटर। अकॉर्डियन, तो इसके लिए हमारा चलता है डिव टैग, डिव में आईडी चलता है आपका अकॉर्डियन, तो इस तरह से बेसिकली आप इसको डिफाइन करोगे। उसके बाद आप यहाँ से जाके बना लोगे जैसे कि डॉट कार्ड,
कार्ड में एंटर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कार्ड हेडर, ठीक है, ये हो गया अपना कार्ड हेडर। और इसको मुझे कोई आईडी फिलहाल देने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। सर कार्ड की जगह तो कुछ भी और भी है ना। वो मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, देखो ना इससे फ़ायदा ये मिलेगा मेरे को ना, ये जो हेडर में यहाँ देख रहा हूँ ये बन जाएगा मेरा, ठीक है। वैसे यहाँ पर इन्होंने इसके लिए अलग से अपनी खुद की क्लास दी हुई है, जैसे आप देखो ना अकॉर्डियन, अकॉर्डियन आइटम, अकॉर्डियन हेडर, ठीक है। तो अकॉर्ड जैसे तो मैंने कार्ड लिखा था, आप कार्ड आइटम, कार्ड हेडर इस तरह से वो करके अपना बना सकते हो, इस तरह से पॉसिबल है। तो जैसे लेट्स से मैं फ़िलहाल इसी को उठा लेता हूँ। आप अगर देखो तो काफ़ी आसान सी क्लासेस हैं इसकी भी। तो ज़रा क्लास को अगर हम लोग थोड़ा सा समझें, देखो बस इतना है आपका अकॉर्डियन है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। बाकी तो क्या अकॉर्डियन आइटम 2 है, फिर 3 इस तरह से। तो मेन हमने क्या डाला था अकॉर्डियन, ठीक है, आईडी क्या अकॉर्डियन एग्जाम्पल, ठीक है। फिर इसके अंदर क्लास क्या अकॉर्डियन आइटम, देन अकॉर्डियन हेडर, ठीक है। हेडर के अंदर बटन रहेगा अपना, देन उसके अंदर आपका रहेगा ये वाला पार्ट, ठीक है, कलेप्सिबल। इसके अंदर रहेगा हमारा क्या अकॉर्डियन बॉडी, सॉरी। तो देखो अब मान लो कि मुझे इसमें बढ़ाना हो, तो वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ सिखा चुका हूँ बढ़ाते कैसे, क्योंकि हम लोग ई कॉमर्स वाला किया था, हमने इसको ट्राई किया हुआ है। तो ये पूरा सेक्शन आपने यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके पेस्ट करना है। क्या बदलेगा इसके अंदर, तो आपने यहाँ पर नोटिस करना है, ठीक है, कहीं पर ना आपका कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। टारगेट तो यहाँ देखो आईडी क्या है 3, तो कलप्स 3 जहाँ लिखा है इसको हम लोग क्या करेंगे 4। और आईडी तो टारगेट में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। कंट्रोल एस करेंगे, मैंने नंबर चेंज नहीं किया है, ठीक है, आप चेंज कर लेना इस चीज़ को। तो इस तरह से काम करेगा, लिख देंगे बढ़ जाएगी 4, ठीक है। ये बॉडी है ये होता है अकॉर्डिंग बेसिकली, ठीक है। तो काफ़ी काम की चीज़ है अकॉर्डिंग, आपका स्पेस बचाती है, एक पेज को बिना लोड किए आपका डेटा वगैरह चेंज करके दिखा देती है। नेक्स्ट देखेंगे VS5 नेविगेशन, नैव। अभी सिर्फ नैव की बात करेंगे, और यहाँ से बेस को उठा के इसमें कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और अंदर के पार्ट को डिलीट। तो एक डिप अपना खुला रहेगा, इसको बंद कर दो। अभी सही है। तो नैप भी आपको दिखा देते हैं। तो जब आप कोई नेविगेशन बार डिज़ाइन करते हो ना, तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड नैप, ठीक है। पूरा जो होता है इसको बोलते हैं नैप बार, इस पूरे को क्या बोलते हैं नैप बार। और ये जो पर्टिकुलर आप एरिया देखें इसको बोलते हैं नैप। तो चलो यहाँ लेफ्ट साइड में और यहाँ सबको मिलेगा नैप बार एंड नैव एंड टैब्स। तो हमने यहाँ से नैप पर क्लिक करना है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, तो किसके थ्रू बना है, यूएल के थ्रू बना हुआ है ना। तो इसी को हम लोग बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ जाओगे और हम लोग एक यूएल बना लेंगे। यहाँ पर यूएल के अंदर एक क्लास लगा लेंगे, क्लास रहेगा अपना क्या नैव, ठीक है। फिर आप एंटर करोगे, लिखोगे एल आई में क्लास लगा देंगे नैव लिंक्स आइटम, पहले आइटम बनाओगे, फिर इसके अंदर ए टैग डालोगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्या नैव लिंक, जो एक्टिव दिखाना है उसको एक्टिव डिफाइन कर लेना। ये हमारा पहला आइटम बन के तैयार हो गया। ऐसे हम लोग दूसरा बना लेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ लाइक सर्विसेज, बट मुझे इसमें एक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लीजिए हमारा नैप बन के तैयार हो गया। तो अगर हम लोग इसको मैनुअली बनाते हैं तो हमें डिस्प्ले इनलाइन वगैरह सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। यहाँ देखो आसानी से हो गया। अब इसके अंदर आप यहाँ से इसको हैंडल कर सकते हो। नैव के अंदर हम लोग अगर जाकर पे क्लास लगा दें MS ऑटो, ठीक है। तो अगर ये किसी एरिया में रहेगा तो ये राइट हो जाएगा, मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट। ME लिख दोगे तो आपका लेफ्ट में आ जाएगा इस तरह से। तो ये क्लासेस भी आपकी इसमें काम कर जाती हैं। तो फिलहाल हमने इसको पूरे रो में डिफाइन किया, और यूएल जो हमारा वो लिमिटेड साइज में। जैसे अगर हम लोग उसको इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ से, आप फाइंड करें यहाँ से, ये हमारा नैव टैग
दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये इसके अंदर पूरा हमारे सारे आइटम डिफाइंड है, ये कॉलम है, ये नैब है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा अपने नैब बना सकते हो। अब मैं इसको नैब को अलाइन करना चाह रहा हूँ, तो अगर ये नैब बार में होता है तो MS वगैरह से अलाइन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो कहाँ जाएगा, बीच में ऐसे राइट करना हो, स्टार्ट हाँ, एंड सॉरी स्टार्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इस तरह से आप इसकी पोजीशन वगैरह जो है वो चेंज करा सकते हो। सो मैं यहाँ पर फॉर डेमोन्स्ट्रेशन इसको मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सर इनको अगर एक साथ एक थ्री एरो में कभी खोलेंगे तो एक मिनट, एक गड़बड़ हुई है, रो वाइज बनाते हैं, 1 2 3। बेसिक नैप बार, सॉरी नैप, aligned nav from start, center from end। तो इस तरह से हमें इसको चेंज कर देना है। ये हो जाएगा हमारा एंड, ये हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा हमारा स्टार्ट, ठीक है जी। और ये हमारा डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो ये बेसिक, ये स्टार्ट, ये सेंटर और ये राइट। तो नैव अगर मुझे वर्टिकल बनाना हो, कभी रिक्वायरमेंट आ जाए कि भाई मेरे को साइड बार बनाना हो जैसे, है ना, तो क्या करोगे आप, तो इसमें वर्टिकल की क्लास आप और इसमें ऐड करा दोगे, तो आपका ये वर्टिकल वाला बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं एक यहाँ से बेसिक वाला कॉपी कर रहा हूँ, वो जहाँ रो एंड हो रहा है वहाँ जाके इसमें डिफाइन कर देंगे। और मैं इसको नेम देता हूँ क्या, वर्टिकल नैव। तो यहाँ जगह हम लोग क्या लिख देंगे, फ्लैक्स कॉलम। तो ये लिखने से ये वर्टिकल हो जाएगा, हो गया ना। इस तरह से आप डिफाइन कर लो। नैब में टैब्स भी होते हैं। टैब का एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो जैसे ऐसा समझो, मैं आज तक की वेबसाइट पर आता हूँ, ठीक है। अब आज तक की वेबसाइट में अगर हम लोग कुछ फाइंड करें यहाँ पर, ये देखो बेस्ट एग्जांपल है, यूपी, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र। मैं जैसे बिहार क्लिक करूँगा तो डेटा बिहार का आ गया, दिल्ली क्लिक किया दिल्ली का डेटा आ गया। तो देखो पूरा पेज लोड ना होकर पर्टिकुलर सेक्शन मेरा चेंज हो जा रहा है। बेनिफिट समझ आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टैब, ठीक है। तो अगर आप अपने उसमें कुछ इस तरह का डिफाइन करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। वैसे ही हमारे विंडो के अंदर भी डिफ़ॉल्ट एग्जांपल अवेलेबल रहता है। जैसे मैंने ऐसे यहाँ क्लिक किया और मैंने यहाँ जाके इसके ऊपर, तो आप ये देख रहे हो ये भी टैब ही होता है, दिखाई दे रहा है ना। एक ही विंडो के अंदर कंटेंट हमारा चेंज हो जा रहा है इसलिए। तो टैब हमें कहाँ मिलेगा, तो जैसे हम लोग यहाँ पर अभी जो कैटेगरी देख रहे हैं इसी में अगर आप नोटिस करें यहाँ पर तो क्या लिखा है, नैव एंड टैब। तो टैब आपको नीचे मिलेगा डेमो देखने के लिए, यहाँ पर क्लिक करो, ये होता है टैब। तो अभी ये फंक्शनल नहीं है, तो फंक्शनल कैसे होगा उसके लिए आपको नीचे वाले डेमो देखने पड़ेंगे। और नीचे आइए, और नीचे आइए, और नीचे आइए, थोड़ा और चलिए, ये देखो समझ आ रहा है। तो इसके लिए हमें इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ कॉपी, यहाँ पर मैंने इसको किया पेस्ट, और मैं इसको नेम दे देता हूँ यहाँ पर क्या, टैब।
नैब में हमें क्या क्लास लिखनी पड़ेगी, नैब डैश टैब, ठीक है। तो ये हमारे अब टैब बन जाएंगे। ज़रा चेक करके आते हैं कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। बन गया टैब। काम अभी नहीं करेगा क्योंकि मैंने टैब की बॉडी नहीं डिफाइन की है, बट टैब बनाने का सिस्टम समझ आया। नैब डैश टैब्स, काम हो गया। इतना काम आपने करना है। बाकी अंदर नैब आइटम वगैरह वो सारी चीज़ अपनी एज इट इज़ रहेंगी इसके अंदर। किसी को डिजेबल अगर आपने करना है, जैसे मैं लास्ट वाले कॉन्टैक्ट को डिजेबल करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर जाके मैं डिफाइन कर दूंगा ए टैग में डिसेबल्ड, तो देखो आपका ये डैड हो गया इस तरह से, ठीक है। इसी में अगर आपको पिल वगैरह बनानी है कि भी मेरे को इस तरह का नहीं, मेरे को डिफरेंट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, इसको हम बोल देते हैं पिल्स, ठीक है। ये हमारा पिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, नैब में टैब की जगह पर ये लीजिए पिल्स वाला एग्जाम्पल बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ऐसे पिल्स बनती हैं। इसमें सर क्या ये होम पेज मतलब जहाँ पर पहले ये इस तरह का बना रहा था, अभी ये सिलेक्टेड बने आएंगे, जब भी आप क्लिक करोगे बटन एक्टिव होता चला जाएगा आपका। जिस पे हम सर्विस पे क्लिक हाँ करेंगे। हाँ। और अभी नेक्स्ट जो आपका एक पार्ट है जस्टिफाइड टैब, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये क्या करेगा, टोटल विड्थ को कवर करेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ जस्टिफाइड टैब हो या पिल्स हो, दोनों पे ही एप्लीकेबल है, टैब्स और पिल। तो इसके लिए अपन यहाँ पर एक क्लास ऐड करेंगे, नैब डैश जस्टिफाइड। तो जितनी आपके पास विड्थ होगी ये उतने में अपना फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। अब आपके पास 10 आइकन, 10 अगर बटन है तो ये 10 के अकॉर्डिंग विड्थ अपना आप ले लेगा, 12 होगा तो 12 के अकॉर्डिंग। अब बहुत ज़्यादा भी डाल, हाँ तो बहुत ज़्यादा भी मत डाल देना, नहीं तो फिर क्या दबने लग जाएंगे, फिर वो मतलब लाइन टूट जाएगी। हाँ, तो इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये पिल के साथ है, और अगर टैब होगा तो टैब के साथ भी काम करेगा। तो यहाँ VS कोड में आ जाओ, तो यहाँ जाके देखेंगे तो देखो टैब पूरे में एक्सपेंड हो गया, यहाँ पर ये पूरे में एक्सपेंड हो गया। बैक कर देते हैं, और मैं यहाँ से कॉपी यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, दिस वन पिल्स, दिस वन ओनली टैब। समझ आई बात, टैब एंड पिल इस तरह से काम करेंगे। अब मान लो कि कभी हो सकता है कि किसी में ड्रॉप डाउन लगाना पड़ जाए, ठीक है, किसी ऑप्शन में, कि भाई तो वो कैसे काम करेगा। तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ करते हैं पेस्ट इस रो के बाद, और नैब पिल वाली जो अपनी क्लास है इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ड्रॉप डाउन। तो जहाँ हमने लिखा है नैब आइटम, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट लाकर हम लोग डाल देते हैं अपना ड्रॉप डाउन। तो हमने क्या लिखा है, स्पेस ड्रॉप डाउन। इतना लिखने से क्या सेव नहीं किया गया, नैब पिल्स लाई में नैब आइटम में ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पर अपना ए टैग है, इस पर लिख दो ड्रॉप डाउन टॉगल, ड्रॉप डाउन डैश टॉगल। डेटा BS टॉगल, क्या लिखना है यहाँ पर, ड्रॉप डाउन। अब आ जाना चाहिए, आ गया देखो यहाँ पर इस तरह से। अब इस पर आइटम अगर खोलने चाह रहे हो आप, तो उसको आपने क्या करना है, इस ए टैग के बाद में आपने एक ULLI डिफाइन कर लेना है। तो UL पे क्या लिख देंगे, क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू, फिर UL में क्या बनाएंगे, सॉरी गलत हो गया, LI में हम लोग क्या बना देंगे, ए टैग पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हैश क्लास ड्रॉप डाउन आइटम, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे लाइक आइटम 1, आइटम 1, और यहाँ से
ऊपर की साइड किया था क्या तो नहीं, drop? ये स्मार्ट है। ये क्या करता है कि अगर जगह नहीं मिलेगी नीचे तो अपना आप ऊपर खुलेगा, क्योंकि मेरे पेज में देखो स्क्रॉलिंग नहीं बची नीचे, तो ये अपना ऊपर ही खोलेगा। pills pills मिलेगी अपने आप तो किसी में भी tab ये में। ऑटोमेटिकली, देखो खुलने के लिए जगह चाहिए ना, जब जगह ही नहीं होगी तो कहाँ खुलेगा, ऊपर जाएगा अपना। पेज ही पूरा खत्म होगा। हाँ, तो इस तरह से अपने आप ये काम करेगा। तो ऐसे ना टैब भी आपका काम करता है। टैब्स विद ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टैब। तो देखो टैब में भी ये फंक्शनल है, ठीक है, तो चला सकते हैं अपन। अब टॉगलेबल अगर हमें इसको बनाना है तो ये कैसे बनेगा उसको समझते हैं ज़रा। तो यहाँ जाइए, इसको करते हैं कॉपी पेस्ट और यहाँ लिख देते हैं टॉगलेबल डायनामिक टैब्स। तो पहला तो यही है कि मेरे को यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं ड्रॉप डाउन हटा लेता हूँ। सर्विसेज, इस तरह से हमें कुछ डिफाइन कर लेना है बना के। तो जितने भी हमारे टैब रहेंगे वो यहाँ आ जाएंगे इस तरह से। फिर आप क्या करोगे, इस यूएल के बाद में एक कमेंट लगा लो और यहाँ पर लोग डिफाइन कर देंगे टैब पैनल्स, और यहाँ पर आप जाकर डिफाइन कर लेंगे जैसे कि डिव क्लास आ जाएगी क्या अपनी टैब कंटेंट। कंटेंट के अंदर जाकर आप डिफाइन करेंगे डिव, जैसे कि फर्स्ट पैनल हमारा डिव क्लास टैब पेन फेड शो एक्टिव आईडी इज होम, ठीक है। और जो भी मैटर अपने को इसमें डालना है तो हम लोग यहाँ जाके डाल देंगे। तो जैसे मैंने लिख दिया इसमें पहला हम लोग होम के लिए बना रहे हैं ना, तो यहाँ लिख देते हैं जैसे कि H4, हमने क्या लिखा इसको, होम कंटेंट, देन हमने लिखा पी लॉरेम सिम्स में कॉल करा देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आईडी क्या है अपनी होम, ठीक है, टैब पेन कंटेनर, ठीक है, और एक्टिव। फेड शो कराना है तो बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी इसको हटा दो। तो ये हमारा एक पहला जो टैब पेन है वो बनके तैयार हो गया। ऐसे ही आप दूसरा बना लोगे, कॉपी पेस्ट, इसको हम क्या लिख देंगे, सर्विसेज, सर्विसेज एक्टिव नहीं रहेगा इनमें, ठीक है, एक्टिव सिर्फ एक पर। अबाउट, अबाउट अस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, इस तरह से हमने इनको डिफाइन करना है। अब जो हमारे ऊपर HREF है ना, उसमें जाकर आपने लिखना है अपनी आईडी हैश होम हैश, अगर हम सही हैं तो इतना चलना चाहिए, तो छूटेगा तो लगा देंगे। दो एक्टिव आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है जरा चेक करके आओ, दो जगह पर एक्टिव लगा हुआ है, ठीक है। कॉन्टैक्ट हमारा डिसेबल लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट की डिसेबल क्लास हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो जब हम लोग सर्विस को क्लिक करें तो सर्विस हमारा खुल जाना चाहिए। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर इन सभी के साथ में डेटा BS टॉगल, डेटा डैश BS डैश टॉगल स्पेस, यहाँ पर जाके क्या लिख देंगे, अगर टैब बनाया तो टैब,
चल गया। सर मुझे नहीं फोन पे डाटा तो अगर पिल से बनाओगे तो डेटा पीएस टॉगल में पिल चला जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे बन सकता है ये वाला पार्ट। तो हमने सीख लिया आज तक में कैसे बनाओगे वो चीज़, ऐसे बनाओगे। तो इसलिए मैंने ना क्या करा ताकि आपको पता चले जब आप कंटेंट्स यूज कर रहे हो तो वही क्या चीज़ बेसिकली वहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो सिमिलरली आप पिल के साथ ट्राई करना चाहो तो ये पिल पर भी फंक्शनल है। मैं एंटायर रो को फटाफट से पिल कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। क्या लिख देंगे यहाँ पर, पिल्स कर दिया मैंने इसको। तो समझ आ रहा है, देखो अपना आप एक्टिव होता रहा है। पिल्स वाले तो ऊपर ना आईडी देख रहे हो, नीचे से उसका भी चल रहा है तो आईडी बदल लेना। मैंने जैसे होम लिखा है तो होम 1 होम 2 एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट वो चेंज कर लेना। नहीं तो आपके वो एक ट्रिगर यहाँ करोगे चलेगा ऊपर वाला भी साथ में, वो नहीं होना चाहिए। चल नहीं रहा सर, क्या नहीं चल रहा है ना, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ वाला चल रहा है। क्योंकि आईडी यूनिक होती है ना। तो जो यूनिक पहले आईडी कोड को मिल रही है वो उसको चला दे रहा है। ऊपर वाले को, हाँ तो मुझे इसकी नीचे वाली आईडी बदलनी पड़ेगी। नीचे वाले में भी दूसरा को डालना पड़ेगा। हाँ मतलब कोई भी डिफरेंट आईडी डाल दो, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, चेंज आपको समझ में आ जाएगा। तो जिसमें लिखा यहाँ पर इस वाले पार्ट के लिए होम 1 सर्विस 1 अबाउट 1 पोर्टफोलियो 1 कॉन्टैक्ट इज 1। अब यूनिक हो गया है ना, बस चेक कर लो ये अलग हो गया, ठीक। तो ये बेसिकली आपने काम कर लेना है इसके अंदर। बाकी फेड शो एक रहता है अपना इसके अंदर। फेड शो बेसिकली क्या काम होता है, एक इफेक्ट के साथ बेसिकली आपका डेटा को दिखाने का काम करता है। जैसे मैं लिख देता हूँ फेड शो, और फेड शो का मुझे यहाँ एक डेमो देखना पड़ेगा। फेड शो एग्जैक्ट ऐसे ही था, मैथड ये रहा फेड। तो हाँ यही होता है, फेड शो होता है। बाकी सब में क्या चला जाएगा, फेड चला जाएगा। मैंने किस पर डाला है जरा देखना, मैंने पिल पे डाला है ये। तो हमें कुछ गलत हो गया है, यहाँ नहीं आएगा। डायनामिक पिल, ट्राई करेंगे फेड। चलो नहीं कुछ गड़बड़ है, दोबारा से चेक कर। हमारी क्लास जा रही है डॉट टैप पेन डली हुई है। नहीं सर, हाँ, तो हमें यहाँ डालना है ना गलत जगह, ये इस गलत हो रहा है हमारा। ये यहाँ ना आके हमने गलत जगह ट्रिगर कराया इसको। अब चलेगा, देखो इफेक्ट के साथ आ रहा है, जर्क के साथ नहीं है। जैसे नीचे एकदम झटके से डेटा आ रहा है इस तरह से। तो ये हमने पेन पर डालना है, यानी कि जो डेटा को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा। इसको मैं नाम बदल कर देता हूँ, नैव टैब्स। ये था हमारा टॉपिक, ठीक है। अब हम लोग नैव बार की बात कर सकते हैं। ES5 navbars extension dot html। तो यहाँ आएंगे और
डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ से फटाफट करो कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डाल दो। तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में नैव बार, ये है हमारा डिफ़ॉल्ट नैव बार। लिखेंगे यहाँ पर H1 डिफ़ॉल्ट नेविगेशन बार, राइट क्लिक हियर, ओपन विद द लाइव सर्वर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, अब पता चल गया ड्रॉप डाउन कैसे बनता है। तो इसमें सारी क्लासेस वही लगे, अगर एक बार जरा आप जाके नज़र डालोगे तो नोटिस करें आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप डाउन, नेवलिंग, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन आइटम, है ना। डिवाइडर आपने सीखी नहीं, है ना। अब आपको मल्टीपल बनाने तो मल्टीपल भी लगा सकते हो अपने पेज के अंदर। जैसे लेट्स से मैंने ये कॉपी किया, एक और लगा दिया, है ना, ऐसे करना है। चलो, तो बाय डिफ़ॉल्ट नेविगेशन जो होता है वो फुल विड्थ होता है, उसके लिए रीज़न होता है यहाँ से ये फ्लूइड। इसको अगर मैं निकाल दूँ, अगर लगा रहेगा तो अमेजोन वाला बन जाएगा, हटा दोगे तो फ्लिपकार्ट वाला बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये बन के अपना तैयार हो गया इसके अंदर। अब इसमें ना अलग अलग अपनी क्लासेस हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे इसका थीम वगैरह चेंज करना हो तो उस तरह की चीज़ें आप यहाँ से इजीली चेंज करा सकते हो, ठीक है। तो ज़रा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बेसिकली इसकी चीज़ें काम करती हैं। और ये होता है हमारा बेसिकली आपका आइटम। तो अगर आप यूएल को टारगेट करें तो आप यहाँ देखेंगे मैंने इस पूरे नैव बार को यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर मैं दोबारा से कर देता हूँ उसको पेस्ट, नैव बार, मेन्यू, सेंटर लाइन, अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा एम ऑटो, कहाँ गया, बीच में, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ से इसको राइट भेजना चाहते हो तो लिखेंगे आप एम एस ऑटो, मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट ऑटो, ठीक है। तो तीनों अलाइनमेंट आ गए, दिस डिफ़ॉल्ट, ये सेंटर और ये राइट। तो इस तरह से सर अगर बेसिकली हम आप इसके सर्च अलाइनमेंट वगैरह सर अगर चेंज हम कर सकते सर्च बटन को बीच में लाएंगे तो कैसे ला सकते हैं? हो। क्या क्या, सर सर्च बटन को हम बीच में कैसे ला सकते हैं? बीच ये वाला जो हमने करके दिखाया है। नहीं सर, ये नीचे सर्च वाला बटन है, बटन नहीं है वॉइस सर्च का। वॉइस ब्रेक हो रही है, लिख के बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। बीच में लाने के लिए आपने एम ऑटो लिखा है यहाँ पर ऊपर, अगर आप नोटिस करें ना हमने लिखा है सर वो पूछ रहा है सर्च फील्ड को बीच में लाना है। सर्च फील्ड को बीच में लेकर आना है। तो सर्च को यस इसमें सर। डाल दो यूएल के अंदर, तो सर्च फील्ड आपका बीच में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ से पूरा उठाया, इसके अंदर से डी फ्लैग्स आप निकाल दोगे, बना के दिखा देता सर्च को ऊपर करेंगे ना सर। कॉपी पेस्ट, यहाँ से इसको हम लोग कट करेंगे, एक एल आई और ऐड कर लेंगे और यहाँ पर जाके हम लोग इसको कॉल करा देंगे, ठीक है। तभी सब एक साथ है। अब मैं अगर इसको यहाँ से हैंडल कर लेता हूँ कि भाई ये एम ऑटो हो जाए आगे बीच में, मुझे आइटम्स में नहीं रखने तो आइटम निकाल दो उसमें से, यहाँ से एल आई से पकड़ो, एल आई तक की कहानी करता हूँ, आगे अपना बीच में। सर्च बटन नहीं चाहिए तो उसको निकाल दो यहाँ से, है ना। फिर इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, होम लिंक ये सब हटा दिए। वो फिर आपके राइट साइड में रहेंगे ना। अच्छा इस साइड, हाँ, अगर अगर रखना डालेंगे तो चाहो, फिर हाँ, साइड पर इसको सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। चलो,
नेक्स्ट देखो, इसके हम एक कलर वगैरह जैसे चेंज कर रहे हो तो वो कैसे चेंज होगा। तो हमने यहाँ से पकड़ना है इस पूरे पार्ट को, ये हमने किया कॉपी और यहाँ जाके करेंगे पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे नैप बार में कुछ डाला हुआ है, बीजी बॉडी क्या लिखा है, ट्राई ट्री। ठीक है, तो यहाँ से आप बीजी बॉडी ट्राई ट्री क्लास बना के लिख दो बीजी लाइट। ठीक है, और यहाँ लिखो नैप बार लाइट। तो ये एक सेकेंड, हमने डार्क पे चेंज करना है कि लाइट डिफ़ॉल्ट होता है हमारा डार्क। ठीक है, तो आपको डिफरेंट कलर। हाँ, तो डार्क टेक्स्ट के लिए हमने क्या करा, इसमें सर्च का बटन थोड़ा अलग से दिख रहा है। हाँ तो वो ग्रीन कलर लिखा है ना, सक्सेस बटन बना है ना सर्च का। अच्छा, उसमें ग्रीन कलर। हाँ डेंजर कर दो तो राइट आ जाएगा। वो क्या, डेंजर कर दो तो राइट आ जाएगा। हाँ, तो डेंजर लेकिन डालना नहीं ना नहीं वैसे हाँ सर्च बटन है ना, लिख सकते हो। यहाँ पर आप देखें ना, आउटलाइन सक्सेस है, डेंजर लिख दो। समझ गया। ठीक है, डार्क नेविगेशन बार। अब जैसे प्राइमरी वगैरह करनी हो तो क्या करोगे, यहाँ से मैं उसको पेस्ट कर लेंगे। तो बीजी जहाँ मैंने लिखा है डार्क, बीजी को मैं कर देता हूँ प्राइमरी। बीजी आप सारे जानते हो, बीजी प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्राइटरी, आपका वार्निंग, डेंजर, सक्सेस, इन्फो, जो भी आपको लग रहा है पिछले वाले जो क्लास सेम वही क्लास है। बीजी से रिलेटेड जो मैंने क्लास पढ़ाई है वो सारी क्लासेस में अप्लीकेबल हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो ये आप ट्राई करके इसमें देख लेना। जैसे सर इसमें ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो इसमें कलर चेंज होगा। ड्रॉप डाउन के अंदर इस वाले आइटम का कलर चेंज करना चाह रहे हो, हाँ तो इसको आपने यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके इसकी क्लास को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा कलर बैकग्राउंड में कौन सा है, तो बैकग्राउंड आप देखो क्या लिखा है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो जो ड्रॉप डाउन आइटम है वो ट्रांसपेरेंट कलर में चल रहा है, लेकिन ड्रॉप डाउन का जो होवर है अगर हम उसको फाइंड करें, यहाँ पर होवर भी कहीं ना कहीं मिलेगा हमें। ओवर सिलेक्ट करना पड़ेगा सर। ए टैग बिफोर आफ्टर, सर फिल्टर के बगल में जो ओवर, उसको एक्टिव करना पड़ेगा। इसमें ओवर एक्टिव करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारी जो आ कलर गया है वो। ये रहा, ये क्लास है। अब मान लो आपको यहाँ पर इसका कलर अगर बदलना है, मैं इसका हटा के लिख देता हूँ, जैसे कि हैश FC0 और आगे लिख देते हैं इम्पोर्टेंट। तो ऐसा आप होवर के कलर बदल सकते कलर चेंज हो जाएंगे। हैं। ठीक है, और सर एक्शन में दूसरा कलर डालना हो उसमें भी किसमें एक्शन एक्शन पे कोई डिफरेंट कलर रखना है, तो ये आपका जो रहेगा डिफ़ॉल्ट वाला रहेगा। तो डिफ़ॉल्ट वाला कलर तो आपका इजीली पकड़ में आ रहा है। यस सर। अगर मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर दूँ और ड्रॉप डाउन पे जाए, यहाँ से इंस्पेक्ट करें अगर इसको, तो ड्रॉप डाउन आइटम की जो क्लास है इसको यहाँ से बंद कर दो। अब यहाँ से क्लिक, यहाँ पर क्लिक, तो यहाँ देख रहे हो कुछ कलर की क्लास है, ये देख रहे हो, ये हो गया कलर, ये हो गया अपना बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड में अगर इसको कोई कलर देना आप चाहते हो तो यहाँ से जाके अपना कलर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी आपका आइटम है सबके कलर डिफरेंट हो जाएंगे। इसमें भी येलो ही दिया था। नहीं, येलो तो पहला वाला सेट है ना, वो वाला कलर आ रहा है। मैंने अभी ये एक्टिव वाला कलर आपको डाल के दिया है, FC0 मैंने डाला है इसमें। तो ऐसे अपना कलर वगैरह अपना चेंज करा लेना नेविगेशन बार के। ये हो गया अपना प्राइमरी नेविगेशन बार। ठीक है, लोगो वगैरह अगर चेंज करें, जहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है लोगो आपका यहाँ से IMG आ change- जाएगा। ठीक है, IMG IMG टैग। ठीक है, या फिर कोई SVG अगर कॉल करना चाह रहे हो तो SVG में अपना इसमें कॉल करा सकते हैं। इसके लेवल वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, इसके लेवल
वेक्टर ग्राफिक बोलते हैं इसको। चलिए तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में